अगर आपके भी बॉडी के अंदर है कैल्शियम की कमी तो गेहूं के एक दाने जितना इस चीज का सेवन करें, फिर देखें आपके शरीर के अंदर जीवन में कभी भी कैल्शियम का कमी नहीं होगा। सबसे पहले आप ये समझें कि आपका बॉडी खड़ा किस पे है? हड्डियों पे। हड्डी क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम क्या है? चूना। जब आपका बॉडी के अंदर कैल्शियम का कमी होता है तो लोग क्या करते हैं कि दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, कैप्सूल लेना शुरू कर देते हैं। ज्यादा परेशान हो जाने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाइयां लिखना शुरू कर देता है और आप दवाई का सेवन जब तक करते हैं तब तक आपके शरीर के अंदर कैल्शियम का कमी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उन दवाइयों को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आना शुरू हो जाता है। आपके शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से 30 साल उम्र हो जाने के बाद धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर से कैल्शियम खत्म होने लगता है। इसलिए आप अपने आसपास भी देखे होंगे कि 30 साल प्लस के जितने भी आदमी हैं वो थोड़ा सा भी कुछ एक्टिविटी करता है तो उसका हड्डी बहुत ही जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है। अब अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम को पूरा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि डॉक्टर के पास जाके वो दवाई, वो कैप्सूल लेना जिसके अंदर कैल्शियम होता है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है चूना। अगर आप चूना खाना शुरू कर दें तो आपका हड्डी बहुत ही मजबूत हो जाएगा और बहुत ही लचीला हो जाएगा। अगर आपका हड्डी टूटेगा भी तो वो बहुत ही जल्दी रिपेयर हो जाएगा। चूना का सेवन करने से आपका शरीर का कमजोरी भी खत्म हो जाएगा और कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा और जीवन में कभी भी कैल्शियम का कमी नहीं होगा। अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर है तो आपको कभी भी बीमारी जल्दी नहीं पकड़ेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कैल्शियम का जरूरत होता है। तो इसको बनाकर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप अपने हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बुझा हुआ चूना किसे कहता है इसको पहले समझें। जो चूना कभी भी पानी के संपर्क में नहीं आया है, मेरा मतलब है कभी भी वो पानी से नहीं भींजा है, तो वो जागृत चूना के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप पान खाने के लिए जाते हैं और पान के अंदर जो चूना का इस्तेमाल किया जाता है वो बुझा हुआ चूना होता है, क्योंकि वो पानी के संपर्क में रहता है। इसीलिए आप बुझा हुआ चूना का ही इस्तेमाल करें। अगर आप अपने शरीर को एकदम तगड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल जरूर करें। अब सवाल यह है कि बुझा हुआ चूना कितना क्वांटिटी में लिया जाए, तो आपको गेहूं के एक दाने जितना चूना का सेवन करना है। अगर आप इस चूना को डायरेक्ट खाने का प्रयास करेंगे तो आपका मुंह छिलने और कटने का डर रहेगा। तो इसका सेवन कैसे किया जाए? आप इसका सेवन करने के लिए आप कोई भी चीज अगर खा रहे हैं जैसे कि दाल, दही, उसके अंदर आप मिला के उसके बाद आप इसका सेवन करें। अगर आपके घुटनों के अंदर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप बुझा हुआ चूना को इस प्रकार से जरूर सेवन करें। अगर आपके अंदर वीर्य का कमी है और आप अपने वाइफ के पास जाके शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो आप बुझा हुआ चूना को गेहूं के एक दाने जितना गन्ने के रस में मिलाकर हर रोज उसका सेवन करें, तो आपका वीर्य का क्वांटिटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और आप अपने वाइफ के पास शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। ये सारी समस्याएं आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पे रौनक नहीं है, चेहरे के ऊपर वो चमक नहीं है जो उम्र के हिसाब से जो चमक होना चाहिए वो चमक नहीं है, तो बुझा हुआ चूना आपके चेहरे के ऊपर चमक भी लाने का काम करता है। अगर कोई बच्चों का हाइट रुक गया है, जो उम्र के हिसाब से उसका हाइट धीरे धीरे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है, वो रुक गया है, तो आप गन्ने के रस में बुझा हुआ चूना को मिलाकर दें और साथ में किसी खंबे को पकड़ के उसको झूलने के लिए कहें और वो अपने बॉडी को हर रोज स्ट्रेच करे। ऐसा करते हुए बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे उसका हाइट भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुझा हुआ चूना काफी चीजों में आपको हेल्प
हेल्प करता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो खड़ा ही इसी हड्डियों पे है। तो इसीलिए अपने हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आपको आवश्यकता अनुसार कैल्शियम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और इसके लिए भुजा हुआ चूना सबसे बेस्ट है।